रुको रुको, क्या आपको अमीर बनना है? क्या आपके पास बड़ा सोच है, इरादा है बड़ा करने का? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसके बात नहीं करूंगा, इसके भी बात नहीं करूंगा। मैं आज इस वीडियो में इसके बात करूंगा। जी हाँ, पैसा। पैसा किससे आता है? बिजनेस। मैं आज बात करूंगा बिजनेस के बारे में। अगर आपको मतलब बड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, अमीर बनने का कोई मन नहीं है, तब कैरी मिनाटी के चैनल पे जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप देने वाला हूँ, जिसको अप्लाई करके बड़े बड़े बिजनेस ब्रांड बनाए, जैसे जोमेटो, अमेजोन, एप्पल, ओयो, उबर, ओला। क्या है मतलब जितने भी ब्रांड का नाम आपके जहन पे आता है ना, सब इसी का इस्तेमाल करके ही ब्रांड बनाए। तो स्वागत है आपका केस स्टडी वर्ल्ड में। मैं सर्टिफाइड बिजनेस कंसल्टेंट एस के फॉर्म बड़ा बिजनेस .com। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट से इस वीडियो को शुरू करते हैं कि नो वन कैन हेल्प यू बेटर देन यू। आपको आपसे अच्छा कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो उठो, जागो, भागो, और तब तक भागो जब तक अपने लक्ष्य को ना पूरा ना कर लो। तो पहले हम बात कर लेते हैं 7 स्टेप के बारे में, क्योंकि 7 स्टेप में इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ प्रोसेस के बारे में। तो 7 स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। 7 स्टेप क्या क्या है? ये है एमबीपी मॉडल, वैलिडेशन लर्निंग, इनोवेशन अकाउंटिंग, वैनिटी मैट्रिक्स, एक्शनेबल मैट्रिक्स, बिल्ड, मेजर, लर्न, पिविट एंड 5 वाई टेक्निक। तो पहले जान लेते कि एमबीपी मॉडल क्या है। एमबीपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को मतलब परफेक्ट बिना बनाए ही मार्केट में उतार देते हैं और यूजर के फीडबैक के अनुसार इसको अपग्रेड करते हुए परफेक्ट बनाते हैं। अभी आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को बिना परफेक्ट बनाए ही मार्केट में उतार देंगे तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे रीजन देने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको लगेगा कि एमबीपी मॉडल किसी भी बड़े बिजनेस या छोटे स्टार्टअप के लिए जरूरी है। पहला तो ये बहुत कम खर्चीला होता है। आपके पास पर्याप्त फंड होना चाहिए, एक परफेक्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, और सबसे जरूरी एक मजबूत स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है, मतलब आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। वही एमबीपी प्रिंसिपल आपको बिना किसी मतलब ज़्यादा खर्च के आपके आइडिया के ऊपर काम करने का सुविधा देता है। दूसरा है कम रिस्की होता है। मान लीजिए आपने फंड अरेंज कर लिया, कहीं से भी पैसे का जुगाड़ लगा लिया और अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बना के लॉन्च कर दिया। उसके बाद आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत मतलब ये होगा, सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपकी कंपनी जो है कुछ ही महीने बाद डूब जाती है। क्यों? क्योंकि भले आप अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव एंड परफेक्ट बनाया था, लेकिन मार्केट की इसकी ज़रूरत नहीं थी, कस्टमर को ये पसंद नहीं आया, और जितना पैसा आप इसको परफेक्ट बनाने में लगाया तो वो सारे डूब जाते हैं। लेकिन अगर आप एमबीबी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो आपको इतना मतलब इन्वेस्टमेंट तो पहले करना नहीं पड़ता, और अगर कस्टमर को पसंद आता तब आप इसको आगे काम करते, अगर नहीं पसंद आता तब दूसरे आइडिया पर भी काम शुरू कर सकते हैं। तीसरा है वैलिडेशन। ये वैलिडेशन क्या है? जब भी कोई बड़े कंपनी या स्टार्टअप लॉन्च होता है, शुरू होता है, तो बड़े बड़े सेल्स की टीम रखी जाती है। हार्वर्ड स्कूल के रिसर्च के मुताबिक 95% जो स्टार्टअप बंद हो जाते हैं उसका मेन रीजन यही होता है कि उसके पास बहुत बड़े बड़े सेल्स की टीम होते हैं और फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को बेचने में नाकामयाब होता है। लेकिन आपको तो इस झंझट में पड़ने का ही नहीं है। चौथा है कि कम समय में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने जाए तो कम से कम 2 साल का तो वक्त लगेगा ही लगेगा। कहते हैं कि जितना टाइम आप सोचने में बिताते हैं उतने टाइम में कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो 2 साल में कितना कॉम्पिटिटर आ जाएगा, आप सोचिए। पांचवा लास्ट है कि मार्केट में आपके लिए एक मैसेज जाता है। क्या मैसेज जाता है? जब आप एमबीपी प्रिंसिपल को जब आप ये करते हैं, काम पे लेते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को बिना किसी परफेक्ट बनाए ही लॉन्च कर देते हैं, और इसमें आपके प्रोडक्ट में बहुत सारे कमियां होता है। जब आप यूजर कस्टमर आपको सजेशन देने लगता है, जब इसके सजेशन को कस्टमर के सजेशन को सीरियसली लेते हैं और इसको परफेक्ट बनाते हैं, आगे चेंजेस करते हैं, तो कस्टमर जब अगली बार वो कस्टमर आता है आपके पास तो वो देखता है कि नहीं, आपने उसके सजेशन को सीरियसली लिया, उसके सजेशन को सुना, और कस्टमर आपके साथ जुड़ने लगते हैं और आपके साथ मार्केट में ये मैसेज जाता है कि आप अपने कस्टमर की सुनते हैं। और कहते हैं ना कि जब आप अपने कस्टमर की सुनते हैं तो कस्टमर आपको ही चुनते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। ये पता हुए भी कि आपके प्रोडक्ट में अभी भी बहुत सारे कमियां हैं, लेकिन आपने कस्टमर की सुनी, उसकी इज्जत की, इसलिए लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि एमबीपी प्रिंसिपल क्यों इतना ज़रूरी है, मतलब किसी भी बिजनेस के लिए। अगर हम बात करें जापॉस, ये यूएस बेस एक ऑनलाइन शूज़ बेचने और बनाने वाले सबसे बड़े कंपनियों में से एक है। तो क्या आपको पता है कैसे स्टार्ट हुआ था?
आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कोई स्टार्टअप शुरू हो सकता है भला। जी हाँ, जब ऑनलाइन नया-नया शॉपिंग स्टार्ट ही हुआ था, तो हर किस्म का शूज़ ऑनलाइन नहीं मिलता था। तो वही निक स्विनमान को अपना शूज़ चेंज करने में, खरीदने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो एक दिन निक स्विनमान ने एक आइडिया के ऊपर काम करना शुरू किया कि वो क्या किया, जितने भी शूज़ के अच्छे-अच्छे दुकान थे, वहाँ पर जाते थे और वहाँ पे अच्छे-अच्छे शूज़ का फ़ोटो खींचते थे और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। और जब सामने वालों के पसंद आता, तो क्या करता निक स्विनमान उस दुकान पे जाते थे, उस शूज़ को खरीदते थे और सामने वाले के पते पे डिलीवरी कर देते। यही करते-करते निक स्विनमान का काम बढ़ने लगा और अंत में निक स्विनमान ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाल लिया। अगर आप सोचिए, निक स्विनमान ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले डाल लिया होता, तो कितना पैसा लगता, कितना टाइम लगता। अगर वही आगे उसका आइडिया काम नहीं करता, तो कितना नुकसान उसको झेलना पड़ता। लेकिन निक स्विनमान ने समझदारी दिखाई, उन्होंने एमबीपी प्रिंसिपल को अप्लाई किया और आज दुनिया के सबसे बेस्ट शूज़ बनाने और बेचने वाले कंपनियों में से एक है जापॉज, जिसके पास 1500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आज काम करते हैं। दूसरा है वैलिडेशन लर्निंग। ये वैलिडेशन लर्निंग क्या है भाई? आसान भाषा में समझाता हूँ। मतलब आप कोई भी जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तब आपके प्रोडक्ट में बहुत मतलब कमियाँ तो होता ही है। तो जब आप यूज़र के मतलब फीडबैक के अनुसार अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाते हैं, तो जो प्रोसेस होता है ना, उसको कहते हैं वैलिडेशन लर्निंग। मतलब नहीं समझ में आया आपको? दूसरे भाषा में समझते हैं और आसान कर देते हैं कि आप अपने कस्टमर को आपके पॉलिसी, आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर कमेंट करने का अधिकार देते हैं। वैलिडेशन लर्निंग रेवेन्यू, यूज़र एंगेजमेंट और यूज़र फीडबैक पर काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जिसका समय पर सॉल्यूशन होने पर आपके प्रोडक्ट की वैलिडिटी बढ़ती है। मतलब कोई भी फीडबैक आया, कोई भी कंप्लेन आया, आप जल्द से जल्द उसको ठीक कर देते और इसके क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की वैलिडिटी बढ़ती है, लोगों का आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास भी बढ़ता है। ये कैसे काम करता है, जब आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे फीडबैक आने लगते हैं और जब आप सारे फीडबैक के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट जो है ना, मार्केट में यूज़र फ्रेंडली बन जाते हैं। आपके प्रोडक्ट तेज़ी से अपना पहचान बनाने लगते हैं मार्केट में और इससे आपको अर्निंग भी होने लगते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट या बिज़नेस लॉन्च किया जाता है, तो ये उम्मीद की जाती है कि ये समय के साथ-साथ ग्रो होता रहेगा और इसके लिए आपको समय का विज़न, फ्यूचर का विज़न होना चाहिए। लेकिन वैलिडेशन लर्निंग आपके प्रोडक्ट को फ्यूचर की ज़रूरतों के ऊपर, फ्यूचर के मतलब फ्यूचर में कैसे फिट बैठेगा, इसके ऊपर काम करते हैं और आपके प्रोडक्ट को फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनाते हैं। वैलिडेशन लर्निंग सबसे अच्छा ज़रिया है सीखने का, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए नए-नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर एक्सपेरिमेंट से सीखते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपी ब्लॉगर। कॉपी ब्लॉगर क्या है कि ये ब्रायन क्लार्क का नाम सुना है अपना? वही ब्रायन क्लार्क जिन्होंने कॉपी ब्लॉगर जैसे इतने बड़े ऑनलाइन कंपनी को बनाया है। तो आपको पता है कैसे स्टार्ट होता है? हाँ? कॉपी ब्लॉगर क्या है? एक ऑनलाइन टीचिंग कोर्स जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो नए-नए स्टार्टअप या स्लो ओनर को अपना स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़े कंपनी में से एक है। तो क्या आपको पता है कैसे स्टार्ट होता है? जी हाँ, वही एमबीपी प्रिंसिपल का अप्लाई किया। एमबीपी प्रिंसिपल का अप्लाई करके बेसिक फीचर के साथ ब्रायन क्लार्क ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। इससे क्या हुआ, ब्रायन क्लार्क को अपने कस्टमर से ये डेटा मिला कि उसको क्या पसंद है, उसका क्या ड्रीम है, क्या नापसंद है, क्या उसके साथ मतलब होना चाहिए, ये डेटा मिलने लगा। और ब्रायन क्लार्क ने यहाँ तक कस्टमर से फीडबैक भी लेना स्टार्ट किया, यहाँ तक उसको फोर्स भी किया कि हमको फीडबैक दो। और जब सारे फीडबैक के ऊपर तेज़ी से काम करना स्टार्ट किया, तो ब्रायन क्लार्क का सपना एक दिन सबके सामने कॉपी ब्लॉगर के रूप में आ गया। और जब ये प्रोडक्ट परफेक्ट बन गया, तो ब्रायन क्लार्क इसका प्रीमियम वर्जन भी लॉन्च कर दिया और आज इसका प्रीमियम वर्जन भी लोग हाथों हाथ खरीदते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो एमएक्स प्लेयर, ये क्या था, एक वीडियो प्लेयर था जिसको हम और आप जब यूज़ करते थे और उसका आदी हो गए, तो एमएक्स प्लेयर के पास पर्याप्त मात्रा में ऑडियंस कस्टमर हो गया। उसके बाद वो क्या क्या बिना किसी खर्चे किसी भी वेब सीरीज़, फिल्म एंड कोई भी टीवी सीरियल देखने का फीचर लॉन्च किया, ये भी बहुत पसंद आया लोगों को। और जब टिकटॉक बैन हो गया, तो इसका फ़ायदा उठाया और एमएक्स टकाटक लॉन्च कर दिया और ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। और अभी एमएक्स बिना किसी ऐड के कोई भी वीडियो देखने का प्रीमियम वर्जन में अपना लॉन्च कर दिया। तो ये दोनों स्टार्टअप से हमको क्या सीखने को मिला, ये पहले एमवीपी मॉडल फिर वैलिडेशन लर्निंग को अप्लाई करके इतने बड़े ब्रांड बने। तीसरा है इनोवेशन अकाउंटिंग। इनोवेशन अकाउंटिंग क्या होता है, कहते हैं अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका जीवन किसी जानवर से कम भी नहीं है। आपको भी बोल रहा हूँ, लक्ष्य अगर नहीं है तो एक लक्ष्य बना लीजिए। जब आप अपने आप को मार्केट में स्थापित कर लेते, स्टैब्लिश कर लेते, तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि आप 1 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आपके पास इसका विजन नहीं है, इसका गोल नहीं है, तो जल्द से जल्द आप इसको बना लीजिए, इसका रोड मैप बना लीजिए।
वही इनोवेशन अकाउंटिंग क्या करते हैं कि आपके गोल सेट करने में आपकी मदद करते हैं। हो सकता है अभी आप अपने मार्केट में आप हो, चल रहे हो, आप बूम है आपका, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के ही आप एक दिन गायब भी हो सकते हैं। तो इनोवेशन अकाउंटिंग आपको क्या करते हैं, ये फ्यूचर का जो प्लान है, जो आपका विजन है, उसको सेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये 3 स्टेप में काम करते हैं। पहले स्टेप में आपके अपने प्रोडक्ट की एक्टिविटी पर ही नहीं, आपके कस्टमर की एक्टिविटी, ज़रूरत एंड परफॉर्मेंस पर भी ध्यान रखना होता है। और इसके लिए आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहला, कि आपके प्रोडक्ट को लोग 1 हफ्ते में कितने बार चर्चा करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में? 1 हफ्ते में आपके पास कितने फीडबैक आने लगते हैं? और आपके प्रोडक्ट ट्राई करने का कन्वर्जन रेट कितना है? और सबसे अहम और अंतिम सवाल है कि आपके प्रोडक्ट को कितने लोग खरीद रहा है, अभी खरीद रहा है, कितने लोग थोड़ा चेंजेस होने के बाद खरीदना चाहता है। दूसरे में क्या पाते हैं, दूसरे स्टेप में, कि आपके प्रोडक्ट मार्केट में अपना विश्वास जो है मजबूत कर रहा है या नहीं। इसे जानने के लिए आपको इसे 2 भागों में बांटना चाहिए। पहला है वैल्यू मैट्रिक्स, दूसरा है ग्रोथ मैट्रिक्स। वैल्यू मैट्रिक्स क्या है कि जब आप कोई भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, तब आपको उसके बाद ये देखना चाहिए कितने लोग ऐसे हैं जो आपको प्रोडक्ट को अभी खरीद रहा है, बार-बार खरीद रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो उसको पूरे रेट भी दे रहा है, कितने लोग इसके प्रीमियम रेंज भी खरीदने की इच्छा रखते हैं, और कितने लोग इसको शेयर कर रहे हैं। दूसरा ग्रोथ मैट्रिक्स, यहाँ पर मार्केट में आपका ग्रोथ कितना है, इसको जानने के लिए आपको कुछ स्टेपों को यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक आपके प्रोडक्ट को कितने लोग बातें करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, अगर ऐसे कर रहा है तब ग्रो कर रहा है। आपके प्रोडक्ट का अगर कुछ साइड इफेक्ट होने के बाद भी लोग इसको खरीद रहा है तब ग्रो कर रहा है। अगर आपका वैल्यू पॉइंट, ग्रोथ पॉइंट और शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तब ग्रो कर रहा है। तीसरा स्टेप का ये फायदा है कि यहाँ पर तीसरे स्टेप का एक ग्रुप रहता है। पहले ग्रुप में क्या पता चलता है, आप अपने कस्टमर से कैसे, कितना और किस तरह जुड़े हुए हैं, इसका डेटा मिलता है। आपके कस्टमर दूसरे स्टेप में, आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट में मतलब मार्केटिंग हिसाब से सही तैयारी है या नहीं, इसका पता लगता है। तीसरे में इस प्रोडक्ट से होने वाले अर्निंग के बारे में आपको पता लगता है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से, आपकी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट हो मार्केट के हिसाब से सही उत्पाद है या नहीं, ये इनोवेशन अकाउंटिंग आंकड़े, मैट्रिक्स और प्रोडक्ट कैसे मार्केट में परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके हिसाब का डेटा उपलब्ध करवाता है, जिससे आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को ये मतलब ये मिलता है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस करना चाहिए, इसका रोड मैप बनाने में हेल्प मिलता है। इनोवेशन अकाउंटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स के फाउंडर ड्रू हुस्टन को भूलने की आदत थी। कॉलेज के दिनों में ये अपना फ्लेक्स ड्राइव हर रोज घर पे ही भूल कर आ जाते थे, और इससे क्या होता था, उसको अपना डेटा प्राप्त करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ड्रू हुस्टन ने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं दुनिया में कहीं से भी अपने डेटा को उपलब्ध कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। यही आइडिया ने जन्म दिया क्लाउड स्टोरेज को। क्लाउड स्टोर बेसिकली क्या है, यहाँ पर ना आप अपने डेटा को स्टोर करने का सुविधा मिलता है यहाँ पर। जब उसके बाद ड्रू हुस्टन ने सोचा, जैसे मुझे भूलने की समस्या हो, शायद औरों को भी, सबको भी ऐसा समस्या हो सकता है, तो क्यों ना ये प्रोडक्ट में अपने लिए छोड़कर सबके लिए बना दिया जाए। यहाँ से शुरू हुआ ड्रॉप बॉक्स का। ड्रॉप बॉक्स पहले से इतना इनोवेशन नहीं था। ड्रू हुस्टन ने इसको इनोवेशन अकाउंटिंग की मदद से इसको परफेक्ट बनाया, और जब ये परफेक्ट बन गया तो ड्रू हुस्टन ने यहाँ पर डेटा स्टोर करने का जो क्लाउड स्टोर होता है वो लिमिटेड कर दिया। ये क्या किया कि अगर किसी को इससे ज़्यादा डेटा यहाँ पर ये करना है, स्टोर करना है, तो आपको कुछ फीस देना पड़ेगा ड्रॉप बॉक्स को। चौथा है वैनिटी मैट्रिक्स और एक्शनेबल मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स और मेजर किसी भी बिजनेस का जान होता है, रूह होता है, आत्मा होता है। अगर आपके बिजनेस में दोनों स्टेप नहीं है ना, तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। आपको बिजनेस करने के लिए दोनों टर्म रखना ही पड़ेगा। कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैट्रिक्स का मदद लिया जाता है। आपके पास जब डेटा आता है तो कौन सा डेटा आपके लिए सही है, कौन सा डेटा गलत है, इसको आप रिफाइन करते हैं। मतलब बिल्ड मेजर लर्न कॉन्सेप्ट पर कोई भी बिजनेस काम करते हैं। बिल्ड कॉन्सेप्ट में ये नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ये तो मतलब पिक्चर में क्या होता है, 2.5 घंटे का पिक्चर ना 2 मिनट में ट्रेलर में सारे बेस्ट चीज़ें जो ना डाल देते ताकि आप उस पिक्चर को देखने जाए। तो बिल्ड कॉन्सेप्ट में आपको जो बेस्ट है ना सब डालना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा बिल्ड कॉन्सेप्ट में, ताकि आपका रेपुटेशन बढ़े। क्योंकि आपका जो बिल्ड कॉन्सेप्ट होता है आपके कंपनी का रेपुटेशन लेके जाता है। तो ये पर आपको बिल्ड कॉन्सेप्ट में ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। मैट्रिक्स आपको ये दिखाता है कि असल में सफलता कैसे होती है, इससे आपके प्रोडक्ट की फिनिशिंग टच मिलता है। कोई भी स्टार्टअप का फेज़ मैट्रिक्स में ही होता है, वैनिटी मैट्रिक्स और एक्शनेबल मैट्रिक्स। तो आप सोच लीजिए, एग्जांपल देता हूँ आपको एक, कि आपने मान लीजिए कोई ऐसा ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो इस पर ना वैनिटी मैट्रिक्स में आपको 2 चीज़ें दिखाई देगा। पहला कि आपके प्रोडक्ट में कितने वेब पेज में मतलब कितने लोग विजिट कर रहे हैं, आपके जो ऐप है कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं। अब जब देखते हैं कि आपके ऐप के डाउनलोड तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तर-तर बढ़ रहा है, और आपके वेब पेज में लोग मतलब भीड़ लगी है, विजिट बहुत कर रहा है, तो आपको लगता है कि हम तो सफलता के उस घोड़े के ऊपर बैठे हैं जो आसमान में मतलब उड़ते हैं। अधिकांश लोग इसी को सफलता मान के बैठते हैं, लेकिन
ये असल डेटा नहीं होते। सही बताओ तो, आसान भाषा में बताओ तो वैनिटी मैट्रिक्स क्या कहते हैं, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। वही एक्शनेबल मैट्रिक्स आपको ये डाटा उपलब्ध करवाता है जिससे आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को मतलब परफॉर्मेंस जो है मजबूत हो सके। अगर वेब पेज में लोग विजिट कर रहे हैं तो कितना टाइम ये स्पेंड कर रहा है, ये आपको डेटा एक्शनेबल मैट्रिक्स दिखाता है। अगर ऐप को लोग डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन कितने लोग उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं अनइंस्टॉल कर रहा है, तो ये डेटा आपको उपलब्ध करवाता है। आपके प्रोडक्ट अभी फिट है, अगर फिट नहीं तो कैसे फिट होगा, फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा, ये सब डेटा एक्शनेबल मैट्रिक्स आपको उपलब्ध करवाता है। मतलब एक्शनेबल मैट्रिक्स जो है ना, क्वालिटी के ऊपर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर वही डेटा को एक्सेस मिलता है जो क्वालिटी को बढ़ाता है, उस डेटा को निगलेक्ट कर दिया जाता है जो क्वांटिटी को बढ़ाता है। यही फर्क है कि मार्केट में जो ब्रांड मिलता है उतने महंगा मिलता है, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं और एक दूसरे को रेफर भी शेयर भी करते हैं। एक्शनेबल मैट्रिक्स का काम होता है आपके प्रोडक्ट को ब्रांड में बदलने का। इसका टारगेट ही है ब्रांड बनाना और वैनिटी मैट्रिक्स का टारगेट है क्वांटिटी को बढ़ाना। बिल्ड मेजर लर्न कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है? इस वर्ल्ड में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, सबके पास एक आइडिया है, क्योंकि आइडिया के ऊपर तो किसी के पास मोनोपोली है नहीं। लेकिन वही कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ ही लोग अपने आइडिया को रियलिटी में बदलते हैं और वही कुछ ही लोग दुनिया में राज कर रहे हैं। मुझे नाम बताने की जरूरत है नहीं। धीरू भाई अंबानी क्या कहते हैं कि अच्छा सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो। तो आप अपने आइडिया को कैसे रियलिटी में लेकर आए, ये बिल्ड मेजर लर्न कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है। आपके पास जब कोई आइडिया होता है ना, तो मार्केट में आप पहले जाइए, रिसर्च करिए कि आपके जो आइडिया है कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। गड्ढा ढूंढिए, प्रॉब्लम ढूंढिए, बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढिए कि कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपको जब वो सॉल्यूशन मिल जाए तब उसको प्रोडक्ट में बिल्ड करिए, उसके बाद उसको मेजर करिए, मार्केट में उतारिए और उससे जो डेटा मिलेगा उसको काम पे लेते रहिए। इस साइकिल को बार बार आप काम पे लेते रहिए और अंत में आप अपने टारगेट पर पहुंच ही जाएंगे। या तो आपके प्रोडक्ट ब्रांड बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से मतलब ठीक नहीं है, मार्केट में फिट नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का। फेसबुक कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? आप बोलेंगे कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? अभी फेसबुक बैन कर दो, आपको पता चल जाएगा। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समझ को पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम है। जैसे आपको अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करने का ये देता है, बातें करने का सुविधा देता है, किसी भी मुद्दे को उठाने का सबसे बड़ा मंच देता है। फेसबुक में आप डेटिंग भी कर सकते हैं। वो बात अलग है कि जिसका पूनम की चांदनी समझ कर रिचार्ज कर दिए, वो बाद में अमावस का चांद निकल आते। जोक्स अपार्ट, आते हैं सीधा पॉइंट पे। अभी फेसबुक का आपको पहले से मतलब आपके डेटा से कुछ उसको मतलब नहीं था। फेसबुक तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, पैसा कमा रहा था। लेकिन जब आप इस फीचर का आदी हो गए तब फेसबुक आपके डेटा को भी इस्तेमाल करने लगा। और आपको ये पता हुए भी कि फेसबुक आपके डेटा को इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप आपके मतलब डेटा को ये करने का, एक्सेस करने का उसको देते हैं, अनुमति देते हैं इस्तेमाल करने का। इससे पहले ऐसा करना आसान बात नहीं था। आप जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में बुरी तरह से फेल हो जाए, तब भी आपको बिल्ड मेजर लर्न कॉन्सेप्ट को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको समय पर बताता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से सही नहीं है। आपको नुकसान होता है, थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो सीख मिलता है, वो डेटा मिलता है। उसको आप इसको आपके दूसरे आइडिया पर भी लगा सकते हैं। पिविट, ये पिविट क्या होता है? पिविट का मतलब होता है छोड़ना, बदलना। कहते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो दूसरों के गलतियों से सीखे, क्योंकि खुद को ऊपर इस्तेमाल करने पर अगर आप सीखने जाएंगे तो आपकी उम्र जो है कम पड़ जाएगा। आचार्य चाणक्य जी ने जिंदगी का कठोर सत्य 2 लाइनों में बता दिया है। पिविट का मतलब होता है बदलना, टर्न लेना, छोड़ना। पिविट कोई असफलता नहीं होता है, ये तो वो सुनहरी चाबी होते हैं जो आपके सक्सेस के दरवाजों को खोल सकते हैं, अगर आप इसको इमोशनली डिस्टर्ब ना हो तो। इमोशनली कैसे होता है कि कोई दुकान नहीं चल रहा है लेकिन उसको लोग छोड़ता नहीं है। मेरा दादा भी बिजनेस करता था, मेरा बाप भी बैठा था, मैं भी बैठूंगा, मेरे बेटा को भी बिठाएगा, बिठाता जाएगा, चलाएगा कोई नहीं। हाँ, तो आपको तो इमोशनली डिस्टर्ब पहले होना नहीं चाहिए बिजनेस में। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है? वही थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बिजली बल्ब का फिलामेंट बनाया। तो क्या आपको पता है कितने बार फेल हुआ था? जी हाँ, 999 बार फेल हुआ था। और जब एक इंटरव्यू में थॉमस अल्वा एडिसन को पूछा कि आपने इतने बार फेल का सामना किया, फिर भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप बिजली बल्ब नहीं बना सकते, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं बिजली बल्ब नहीं बना सकता। मैं हमेशा ऐसा सोचा कि मुझे 999 तरीके ऐसे मिल गया है जिससे बिजली बल्ब नहीं बन सकता है, और 1000 बार में मैं पास हो गया। यही बात है, जब आप अपने असफलता को सीढ़ी बनाते हैं तब आपको सफल होने से, आप सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही सवाल जब स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सफल बनने का एक ही फंडा है भाई, विफलता की कहानी पढ़ो और उससे सीखो और सफल बन जाओ। पिविट का कई सारे स्टेप होते हैं, जैसे जूम इन पिविट। यहाँ पर क्या होता है, आपका एक ही फीचर जो पूरे प्रोडक्ट होता है, जैसे फेसबुक एक ही फीचर है, पूरा प्रोडक्ट है। दूसरा है जूम आउट पिविट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जैसे गूगल का सामान देख लो, पूरा प्रोडक्ट।
गूगल का एक जैसे गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेट, गूगल जो भी है लेंस, ये क्या है? ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है लेकिन ये गूगल का हिस्सा है। एक होता है कस्टमर सेगमेंट पेमेंट, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट सही है, बेस्ट है, परफेक्ट है, समय के हिसाब से भी सब कुछ है, लेकिन आपके पास उतना ऑडियंस नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस करिए, यहाँ पर आपके देखिए मार्केट को एक्वायर करिए, आपको प्रोडक्ट से छोड़ दीजिए, उसको बदल दीजिए, प्रोडक्ट पिविट कर लीजिए। चौथा है कस्टमर नीड पिविट, यहाँ पर आप अपने कस्टमर के नीड को नज़र पे रखते हैं, प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं। पांचवा है प्लेटफॉर्म पिविट। ये प्लेटफॉर्म पिविट क्या होता है? जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे अमेजोन क्या है, उसके पास अपना खुद का रिटेलर है नहीं, क्या है? प्लेटफॉर्म है। ओएलएक्स के पास वो खुद का गाड़ी नहीं बेचता है, प्लेटफॉर्म है। जोमेटो का खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, ओला का खुद का गाड़ी नहीं है, टैक्सी नहीं, ओयो का खुद का होटल नहीं है, प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब खुद वीडियो नहीं बनाता है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। तब ये प्लेटफॉर्म पिविट पे भी काम कर सकते हैं। छठा है बिजनेस आर्किटेक्चर पिविट, मतलब क्या है? जेफरी मोर का टेक्निक है, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, लो वॉल्यूम टू हाई मार्जिन। मतलब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं रेडमी। रेडमी क्या है? हाई वॉल्यूम, बहुत बिकता है, लो मार्जिन मतलब कम मार्जिन है। एप्पल क्या है? लो वॉल्यूम, कम बिकता है, हाई मार्जिन, बहुत मार्जिन है। तो आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हैं, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी पिविट बनाइए। लास्ट है वैल्यू कैप्चर पिविट, मतलब आप यहाँ पर आपके अगर बिजनेस के प्रिंसिपल पर, आपके बिजनेस के पर्पस पर काम नहीं कर पा रहे, तो आपको इस बिजनेस से पिविट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत धोखा देगा, बहुत नुकसान का सामना कराएगा। लास्ट है 5YY टेक्निक। ये क्या होता है भाई 5YY टेक्निक? जब आप कोई भी काम को छोटे छोटे स्टेपों में बांट लेते हैं, तो मतलब ये काम को करना आसान हो जाता है। यही सवाल ये है कि जब कोई भी बड़े सफल कंपनी कुछ बदलाव लाना चाहता है अपने कंपनी में, तो इसको छोटे छोटे स्टेपों में बांट देते हैं, और देखते ही देखते वो बदलाव हो भी जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता है। छोटे बैचों में काम करने का ये फायदा होता है कि क्वालिटी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये पता चल जाता है। ये टोयोटा का प्रसिद्ध ऐड ऑन कार्ड का पद्धति है, जहाँ पर वर्कर को कुछ भी मतलब मुसीबत होने पर हेल्प मांगने की अधिकार देते हैं। अगर प्रोडक्ट मान लीजिए कोई भी पार्ट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो वर्कर को ये अधिकार होता है कि वो पूरे प्रोडक्ट लाइन को रुकवा सके, और तब तक जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो जाए, सॉल्व ना हो जाए। टोयोटा कहते हैं कि समय के लिए हमको अपने जो क्वालिटी है उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यही इकोसिस्टम बनाने के कारण टोयोटा दुनिया का सबसे अच्छा और बेस्ट परफॉर्मेंस कार बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो भाई 5YY टेक्निक हमारे कैसे मदद करेगा? बताते हैं हम। ये ना क्या कहते हैं, प्रॉब्लम के जड़ पे जाता है, क्वेश्चन पूछ पूछ के प्रॉब्लम के जड़ पे जाते हैं, वहां से प्रॉब्लम को उकरते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैंने आपको पूछा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो आपने बोला मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो पहला वाई मैंने आपको क्या बोला कि आपको बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, तो आपने बोला मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। सेकेंड वाई, तो फिर आपने अभी तक बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं किया, तो आपने बोला कि मेरे फैमिली को लगता है कि मिडिल क्लास लोग बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने फिर पूछा, तीसरा हुआ है कि आपके फैमिली को ऐसा क्यों लगता है, तो आपने बोला मेरे पापा भी बिजनेस करते थे पहले। तो मैंने चौथा हुआ है पूछा कि आपके पापा ने फिर बिजनेस क्यों बंद कर दिया, तो आपने बोला मेरे पापा को उसके मतलब बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए मजबूरन हमको बिजनेस बंद करना पड़ा। फिर मैंने लास्ट वाई पूछा कि आपको पापा को नुकसान क्यों हुआ था, तो आपने क्या बोला कि मेरे पापा को उस फील्ड के बारे में उतना ये नहीं था, नॉलेज नहीं था, इसी वजह से नुकसान हो गया। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आया? नॉलेज आया। हाँ, अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछता, आप बताते कि आपको नॉलेज नहीं, आपको पापा को नॉलेज नहीं था, तो यही 5YY टेक्निक की क्वेश्चन पूछ पूछ के ना प्रॉब्लम के जड़ तक जाते हैं, वहाँ से उसको उकारते हैं। तो ये था मेरा 7 स्टेप, जिसको इम्प्लीमेंट करके जितने भी ब्रांड है बड़ा बनाए। तो आप भी इसको पहले अपने दिमाग में इम्प्लीमेंट करके बार बार इस वीडियो को देखिए, घुमाते हुए देखिए, सोते हुए, खाते, उठते, चलते फिरते देखिए, और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, जिसके पास आइडिया है, जिसके पास बिजनेस करने का मन है, उसको शेयर करिए। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा अगला वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल वीडियो लाने वाला हूँ अगले, मतलब जो आएगा पावरफुल वीडियो आएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सब समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा चाहिए कि मेरा हाथ पकड़ के कोई मेरे बिजनेस को ग्रो करा दे, उसको बड़ा कर दे, जेकार बुला दे मेरे बिजनेस में, तो भाई आप BCP या लीडरशिप फनेल ज्वाइन कर लो। ये क्या है लीडरशिप फनेल? फोन करिए, पूछिए, मेरे टीम से बात करें, नीचे नंबर दिया हुआ है कि भाई लीडरशिप फनेल क्या है, लीडरशिप फनेल क्या है। और अगर आपके पास आइडिया है लेकिन उतना नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप IBC ज्वाइन कर लो। ये बेस्ट मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर हम ना लीडर बनाते हैं लोगों को। तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करिए, पूछिए कि IBC क्या है भाई, IBC क्या है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने बिजनेस का भी ख्याल रखिए, सबसे ज़रूरी अपने फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया।